एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और एंजाइम की बात करें क्या होता है, ये अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। एंजाइम किसके बारे में बात करें बेटा? एंजाइम के बारे में, ठीक है। आपको पता है गुड़िया बात करें, हमें पता होता है कि मोस्टली एंजाइम होते क्या है? प्रोटीन होते हैं, है ना। जनरली अपन बात करें सारे के सारे एंजाइम क्या है बेटा? प्रोटीन है। तो अपन ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते गुड़िया बात करें ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। सोच पा रहे? सारे के सारे गुड़िया बात करें एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर बेटा बात करें सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की बेटा बात करें प्रोटीन के अंदर ये पावर होती है कि वो आगे चल के कैटलिस्ट की तरह काम करती है। जो प्रोटीन बेटा बात करें कैटलिस्ट की तरह काम करती है उसको अपन क्या नाम देते हैं दोस्त? एंजाइम बोलते हैं। सोच पा रहे? एंजाइम्स गुड़िया बात कर आपको पता है कि हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके थे। प्रोटीन के आपने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी थी गुड़िया बात कर, एक तो पढ़ा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटरनरी, अगर याद आ रहा है। सोच पा रहे? इनमें बेटा बात कर हमारे पास जो अगर स्ट्रक्चर ही स्टडी करना है आपको तो बेटा बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती है प्रोटीन की, लेकिन अब तुमको ये देखना है कि फंक्शनल प्रॉपर्टी अगर एंजाइम की देखना है तो रियल में ये होता है कि जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं वो टर्सरी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? टर्सरी प्रोटीन। और टर्सरी प्रोटीन की बात करें गुड़िया, दूसरी कंडीशन आपने देखा था कि उनके शेप के आधार पर ग्लोबुलर थे कि बेटा फाइब्रस थे, याद है? तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते चलते हैं और आप इसको याद भी करते चलो। सोच पा रहे? पहला स्टेटमेंट वीडियो बात करें यही है कि एंजाइम के अपन डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखते बेटा बात करें? सोच पा रहे? एंजाइम्स आर क्या होते बताओ वीडियो बात करें? मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होते दोस्त? मैक्रोमोलिक्यूल। पूरी डेफिनेशन सोच पा रहे? अगर आपसे कोई पूले के बताओ होते क्या है वीडियो बात करें तो पूरी डेफिनेशन अपन क्या बोल सकते हैं? एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब बेटा बात करें, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स। हाँ, मॉलिक्यूल। बोलो जल्दी क्या कहना चाह रहे हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हो, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल। दूसरे गुड़िया बात करें कैसे होते हैं बेटा? कोलोइडल। कैसे सब्सटेंस होते हैं? कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं। समझ पा रहे? तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कैसे होती है गुड़िया बात करें बताओ? ऑर्गेनिक हो सकते हैं। कैसे होते हैं बेटू बात करें? ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक होते हैं। सोच पा रहे? नेक्स्ट की बात करो गुड़िया बात करें और क्या होते हैं? कल अपन ने बात की थी ना, बोलो जरा। बायोकैटलिस्ट। प्रोटीनेशियस भी तो होते हैं, है कि नहीं? प्रोटीन प्रोटीनेशियस है कि नहीं? आगे अपन क्या बोल सकते हैं बेटू बात करें? एंड बायोकैटलिस्ट किसकी तरह काम करते हैं? बायोकैटलिस्ट की तरह, है कि नहीं? एंड बायोकैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट है कि नहीं? वीडियो बात करें बायोकैटलिस्ट तो अपन बोल सकते हैं बेटू बात करें एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल, कोलोइडल मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल एंड बायोकैटलिस्ट। हाँ कि ना? विच, या गुड़े बोल सकते हैं दैट, हाँ कि ना? विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करते गुड़े बात करें? जो कि करते क्या है? दैट इंक्रीज या विच इंक्रीज गुड़े बात करें क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। पर ये रिएक्शन गोलू बताओ कहां करते हैं हम? एनिमल की या प्लांट के अंदर? मतलब गुड़े एंजाइम बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। देखो आपने बोला कैटलिस्ट है, नो डाउट बिल्कुल कैटलिस्ट है गुड़िया, पर कहां पर है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आपने बोला बायो, बायो का मतलब क्या होता है दोस्त? लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे ये प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो अपन क्या बोल सकते हैं? विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। गुड़िया बताओ किसकी रिएक्शन? रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ बायोकेमिकल मतलब बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चलती हैं उनको कैटलाइज करता है। तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा बेटा बात करें? कैटलाइज करेगा और उनकी रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। विच इंक्रीज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सोच पा रहे? किसके द्वारा बेटा बात करें? बाय द लोअरिंग डाउन मतलब कम करके। क्या करके गोलू बात करें? बाय द लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी की बात करें? याद है एक्टिवेशन एनर्जी को अपन ई से रिप्रेजेंट किया था, हाँ कि ना, केमिस्ट्री में। तो अपन बोल सकते हैं इसको बेटा क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी याद रहेगा? एक्टिवेशन एनर्जी, हाँ कि ना? एक्टिवेशन एनर्जी के द्वारा अगर याद रहे तो ये गुड़े बात के हमारे पास डेफिनेशन आई। अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन तो गुड़े बात का पता है, बड़े अपन छोटे से शब्दों में बता सकते थे, लेकिन अपने गुड़े बात का इसको थोड़ा जानबूझ के बड़ा किया। क्यों? क्योंकि बेटा बात करें प्रॉपर्टी कभी भी आए तो गुड़े बात की प्रॉपर्टी आपको याद रहे। बताओ एंजाइम क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं कि माइक्रो? मैक्रोमोलिक्यूल। बेटा बात करें कोलोइडल होता है कि सस्पेंशन होता है? कोलोइडल होता है। गुड़े बात करें समझ पा रहे? ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं? ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोटीनेशियस होते हैं कि नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं? प्रोटीनेशियस गुड़े बात कर होते हैं। बायो कैटलिस्ट होते हैं कि गुड़े कैटलिस्ट होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं। लिविंग बॉडी के अंदर गुड़े बात की कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और ये बताओ गुड़े रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं कि कम करते हैं?
रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। दीदी बात करें कि कौन सी रेट ऑफ रिएक्शन को, बायोकेमिकल गुड़े बात करें रिएक्शंस की रेट को बढ़ाते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी गुड़े बात करें कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती हैं उनको ये क्या करते बेटा बात कर बढ़ाते हैं। जैसे गुड़े बात का आपने देखा था कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन कौन कर रहा था, पेप्सिन ट्रिप्सिन कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो वो एंजाइम ही तो है दोस्त। मतलब कंडीशन आपको पता है कि जो पेप्सिन है ट्रिप्सिन है दीदी बात करें वो क्या है, एंजाइम। और वो एंजाइम बेटू बात कर लिविंग बॉडी के अंदर जाकर के क्या करते हैं, उनकी उन केमिकल की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। मतलब बेटू बात करें किसको, प्रोटीन के ब्रेकडाउन को अमीनो एसिड में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करवाएंगे कम समय में। तो पर यूनिट टाइम में अगर गुड़े बात करें रिएक्टेंट ज्यादा टूट रहा है और प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है तो हम यही तो चाहते बेटा बात करें कि हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिले। सोच पा रहे, तो इस तरीके की गुड़े बात की रिएक्शन है। एक बार और गुड़े बात का अपन इसकी बात करते हैं, क्या बताओ डेफिनेशन है, एंजाइम्स आर बायोमोलिक्यूल कोलोइडल हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोटीनेसिस एंड बायोकैटालिस्ट व्हिच इंक्रीज या दैट इंक्रीज रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय द लोअरिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा को कम करके गुड़िया बात करें, सोच पा रहे अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें, एंजाइम्स। क्या बोलते बेटा बात करें, एंजाइम्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट की बात करें, ऑल एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर बेटू बात करें क्या, प्रोटीन। वट क्या गुड़िया बात करें, ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। हाँ कि ना बेटू बात करें, पर सारे के सारे प्रोटीन गुड़िया बात करें एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, अब अपने बोले बेटू बात करें ऑल एंजाइम प्रोटीन है, सारे के सारे बेटा बात करें एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्ट, इसका गुड़े एक एक्सेप्शन है बेटा कि नहीं, एक्सेप्ट गुड़े बात करें क्या, राइबोजाइम। बहुत अच्छे दोस्त, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम अगर गुड़े बात करें, आपने बोला कि एक्सेप्शन है, मतलब ये हमारे पास क्या नहीं है, बताओ बेटा बात करें प्रोटीन नहीं है, तो फिर राइबोजाइम क्या है, राइबोजाइम गुड़े बात कर इज अ आरआरएनए। क्या होता है दोस्त, ये आरआरएनए है। सोच पा रहे एक टाइप का। अगर कभी दीदी आरआरएनए एसआरएनए टीआरएनए ना बोला जाए तो हम केवल क्या बोल देंगे बेटू, ये आरएनए है। क्या गुड़े बात करें, आरएनए। मतलब कोई अगर पूछे बेटू बात करे बताओ कौन सा न्यूक्लिक एसिड गुड़े बात करे एंजाइम की तरह कार्य करता है, तो वो करता है बेटा आरएनए। कौन करता है गुरु, आरएनए। आरएनए के अंदर भी पूछा जाए कौन करता है तो आता बेटा बात करे ऑप्शन क्या, आरआरएनए। आरआरएनए गुड़े बात करे वो न्यूक्लिक एसिड है जो बेटू किसकी तरह काम करता है, बायोकैटलिस्ट की तरह कार्य करते हैं। मतलब गुड़े बात करें एंजाइम की तरह कार्य करता है। सोच पा रहे, इसलिए तो बोला जाता है कि गुड़े हमारे अंदर डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है और आरएनए भी है। तो डीएनए आपका मेन जेनेटिक मटेरियल है गुड़े बात करें जो कि इंफॉर्मेशन को कोड करता है, जबकि बेटा बात करें आरएनए क्या सा होता है, वो लोग बात करें हमारे पास टेम्परेरी अनस्टेबल होता है। डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि गुड़े बात का आरएनए क्या होता है, कम स्टेबल होता है, मतलब मोर रिएक्टिव होता है। जो रिएक्टिव ज्यादा होता है, क्रियाशील ज्यादा होता है, उसकी गुड़े बात करें क्या होती है, स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिव ज्यादा, वो तो बात पता चल गई। पर गुड़े बात करें यही अपने क्या बोले, जो रिएक्टिव ज्यादा होगा वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सोच पा रहे, चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बेटू बात करें हमारे पास एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम गुड़े बात का आपने बोला कि प्रोटीन है। क्या बोले दोस्तों आपने, एंजाइम क्या है गुड़े बात का, प्रोटीन है। अगर एंजाइम गुड़े बात करें प्रोटीन है तो बेटा बात करें कौन सा फॉर्म है प्रोटीन का, तो बताओ गुड़े बात करें एंजाइम्स आर बेटू बात करें टर्सरी प्रोटीन। कौन से प्रोटीन है, टर्सरी प्रोटीन। टर्सरी प्रोटीन पर बात की थी ना दोस्त, टर्सरी मतलब 3 डिग्री प्रोटीन, अगर याद आ रहा है। एंड बेटा बात कर बताओ ये क्या दीदी बात करें, फाइब्रस की ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर। बहुत अच्छे दोस्त, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सबसे पहली गुड़िया बात का हमारे पास, चलो मतलब टर्सरी प्रोटीन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए दोस्त हमारे पास, अगर अपन बात करें वीडियो की पहला एंजाइम जो डिस्कवर किया गया वो कौन सा एंजाइम था और किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो अपन बोल सकते बेटू बात करें फर्स्टली, समझ पा रहे हो, डिस्कवर्ड एंजाइम। सबसे पहले बेटा बात करें खोजा गया पहला डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा था गुड़िया बात करें, तो सबसे पहले खोजा गया डिस्कवर्ड एंजाइम था गुड़िया बात करें क्या, जाइमेस। कौन सा था बेटू बात करें, जाइमेस। हाँ कि ना, जाइमेस। और कहां से खोजा गया था बताओ बेटू बात करें, कहां से निकाला था हमने, फ्रॉम ईस्ट। कहां से निकाला था गुड़िया बात करें, ईस्ट जानते हैं बेटा एक फंगस होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं ईस्ट को जी, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बोलते कि नहीं बोलते हैं। गुड़िया बात करें फर्मेंटेशन में यूज करते हैं आप इसका बहुत सारा। चलो ये हो गया बेटू बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता बेटा बात करें कि जाइमेस के अंदर खोजा था, पर किसने खोजा था गुड़िया बात करें, किसने खोजा था गुड़िया बात करें, इसकी डिस्कवरी की गई थी फर्स्ट गुड़िया बात कर जो एंजाइम है जिसको मैंने बोला जाइमेस, इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी बेटा बात करें, वाई। किसके द्वारा की गई थी जी, वाई गुड़िया बात कर बुचनर साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट थे बेटू बात करें, बुचनर साइंटिस्ट। सोच पा रहे, जबकि बेटा बात करें एंजाइम वर्ड, एंजाइम टर्म कौन सा बेटू बात करें, एंजाइम जो गुड़े बात करें शब्द है, ठीक है, एंजाइम जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया था,
एंजाइम, जी बिल्कुल, एंजाइम टर्म गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय, सोच पा रहे, गिवन बाय दीदी अपने शब्दों में लिखो है कि नहीं, प्रपोज्ड बाय क्या लिखना अपन को, तो प्रपोज्ड बाय गुड़े बात क्या, गिवन बाय किसके द्वारा बताओ गुड़े बात करें, जी कोहिने, कोहिने के द्वारा दिया गया था, सोच पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, बात करें कि जो एंजाइम की प्रोटीनेसिस प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये किसने सबसे पहले गुड़े बात कर फाइंड आउट किया था, मतलब प्रोटीनेस नेचर ऑफ एंजाइम आर फर्स्टली फाइंड आउट किसके द्वारा गुड़े बात करें, नॉर्थरॉप एंड समनर, किसके द्वारा बेटू बात करें, प्रोटीनेसियस नेचर ऑफ एंजाइम, हाँ कि ना, ये गुड़े बात करें हमारे पास दिया गया था गिवन बाय या प्रपोज्ड बाय किसके द्वारा, बताओ गुड़े बोलो जल्दी बोलो, नॉर्थरॉप एंड समनर, किसके द्वारा बेटा बात करें, नॉर्थरॉप एंड समनर, सोच पा रहे, दो साइंटिस्ट थे नॉर्थरॉप और समनर, उनके द्वारा गुड़े बात करें क्या दिया गया था बेटा, बात करें प्रोटीनेसिस ऑफ गुड, प्रोटीनेसिस नेचर ऑफ प्रोट, हमारे पास एंजाइम, मतलब एंजाइम का प्रोटीनेसियस नेचर ये दिया गया था। अब गुड़े अपन को बात करने हमारे पास एंजाइम के बारे में, ठीक है, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, करो, ठीक है। एंजाइम की अपन ने बोले गुड़े बात करें, एंजाइम्स कैसे होते हैं, बायोमैक्रो, मतलब हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, कोलोइडल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, कैसे होते हैं बेटा बात करें, प्रोटीनेसिस होते हैं, गुड़े बात करें बायो कैटलिस्ट होते हैं, जो क्या करते हैं हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, किसके द्वारा बेटू बात करें, हमारे पास एक्टिवेशन को कम करके, ये अपन ने पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था दोस्त बताओ, केमिस्ट्री में कहाँ पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स में, सोच पा रहे, एक बार जरा पिक्चर लेके आएंगे अपन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट बेटा बात को ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम, इसका मतलब गोलू बात करें क्या है, प्रोटीन किसके बने बने होते हैं बेटा बात करें, अमीनो एसिड के, तो डेफिनेटली बेटा बात करें एंजाइम भी किसके बने, अमीनो एसिड के, इसे तो अपने बेटा उनको बोला मैक्रोमोलिक्यूल, क्या बोला, मतलब जो बेटा कई अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अब आपको पता है गुड़े बात करें, प्रोटीन जो बनता है ना, जो अमीनो एसिड बनते हैं, वो गुड़े बात करें प्रोटीन जो बनते हैं अमीनो एसिड जुड़ जुड़ के, तो ये कहां होता है, राइबोजाइम पर, कहां पर होता है, राइबोसोम पर, याद है दोस्त, राइबोसोम, राइबोसोम, इसका मतलब गुड़े बात करें एंजाइम की साइट भी कहां पर है, राइबोसोम पर। कोई बोले एंजाइम कहां बनते हैं, तो एंजाइम दीदी बात करें वहीं बनेंगे जहां प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन बना कहां बनते बेटू बात करें, राइबोसोम में। अगर अपन को पता है सेल की फैक्ट्री, बेटा सेल में प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, कोशिका की बेटा बात करें प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं आप, राइबोसोम को, और इनर पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका मतलब गुड़े बात करें हमारे पास एंजाइम भी कहां बनेंगे, लिखो बेटू बात करें, साइट ऑफ बेटू बात करें क्या, एंजाइम फॉर्मेशन, साइट ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन, कोई आपसे पूछे साइट ऑफ एंजाइम फॉर्मेशन, अगर गुड़े कोई पूछे कि बताओ हमारे पास एंजाइम बनने की साइट कहां पर है, साइट, तो साइट बताओ बेटू बात करें कहां पर है, डेफिनेटली राइबोसोम है। जरा देखो गुड़े बात करें, कोई आपसे ऐसा पूछे बताओ ये मैक्रोमोलिक्यूल है, किस चीज के मैक्रोमोलिक्यूल है, किससे मिलके बने हैं ये, अमीनो एसिड से, लिख लो वहां पे बेटू बात कर, कोई आपसे पूछे कि बताओ किसके मैक्रोमोलिक्यूल है, तो बेटा बात कर मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, सोच पा रहे, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अगर कोई आपसे गुड़े बात कर पूछता है बताओ इनकी जरूरत आपको किसमें पड़ती है, लेस अमाउंट में गुड़े बात करें, मतलब ट्रेस अमाउंट में, कि बेटा बात करें लार्ज अमाउंट में, डेफिनेटली गुड़े बात करें कैटलिस्ट हमेशा लो अमाउंट में यूज होते हैं, इसको अपन बेटा बोलते क्या, लेस अमाउंट। लिखो बेटू बात करें, एंजाइम्स, एंजाइम्स या बायो कैटलिस्ट बेटा बात करें ऑलवेज यूज्ड इन लेस अमाउंट, सोच पा रहे, लेस अमाउंट बोलो बेटा बात करें, ऐसी को गुड़े बात करें क्या बोल सकते हैं, लेस क्वांटिटी, या बेटू बात करें ट्रेस अमाउंट, हाँ कि ना, या गुड़े बोल सकते हैं माइन्यूट अमाउंट, माइन्यूट अमाउंट, मतलब बहुत कम मात्रा में इनकी गुड़े बात करें क्या होती है, जरूरत पड़ती है, सोच पा रहे हो। लिखो गुड़े बात करें, आपने देखा कि कैटलिस्ट है क्या बेटा, और कैटलिस्ट गुड़े आपको पता होता है कि क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, कैसे होते हैं, स्पेसिफिक, एक गुड़े बात कर रिएक्शन को एक टाइप का एंजाइम क्या करेगा, कैटलाइज करेगा, या फिर ऐसा बोलो एक एक जो गुड़े बात करें एंजाइम होता है वो केवल एक टाइप की रिएक्शन को क्या करता है, कैटलाइज करता है। तो लिखो बेटा बात करें, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, कैसे होते बेटा बात करें, प्रकृति में कैसे होते बेटा बात करें, विशिष्ट होते हैं। एंजाइम्स आर बेटा बात करें स्पेसिफिक इन, स्पेसिफिक इन नेचर, समझ पा रहे, फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, किसी भी गुड़े बात करें रिएक्शन के लिए प्रकृति में कैसे होती है, विशिष्ट होते हैं, मतलब एक टाइप की रिएक्शन को कौन करेगा बेटा बात करें, केवल एक टाइप के एंजाइम क्या करेगा गुड़े बात करें,
अब जरा देखो, मैंने बोला कि मुझे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है, तो कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को गुड़े बात करें ब्रेक करने का काम कौन करेगा दोस्त? कार्बोहाइड्रेट मतलब गोलू बात करें क्या हमारे पास, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ हमें स्टार्च को कौन तोड़ेगा? स्टार्च को तो डेफिनेटली अपन को पता है बेटा, बात करें कौन तोड़ेगा स्टार्च को? कौन तोड़ेगा? डायस्टेस। कौन तोड़ता है? स्टार्च को डायस्टेस तोड़ता है। सोच पा रहे? वही कोई पूछे बताओ गुड़े बात करें सुक्रोज को कौन तोड़ेगा, तो डेफिनेटली सुक्रेस बोलो या इनवर्टेस बोलो। सोच पा रहे? अगर कोई कह रहा है ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा गुड़े बात करें, तो जाइमेस तोड़ेगा। यूरिया को कौन तोड़ेगा? यूरियस तोड़ेगा। सोच पा रहे? तो हर एक गुड़े बात करें पता है किसके लिए? हर एक रिएक्टेंट के लिए बेटा बात करें जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं गुड़े बात करें, मतलब एक टाइप का एंजाइम केवल एक टाइप की रिएक्शन को क्या करेगा? कैटलाइज करेगा। सोच पा रहे? इसलिए अपन ने बोला गुड़े बात करें कैसे होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। अभी आपको लिखवाते हैं गुड़े बात करें किस एंजाइम का काम क्या होता है, तो अपन क्या करेंगे? एंजाइम लिख लेंगे और साथ में क्या लिखेंगे दोस्त? समझ पा रहे हो? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? पक्का सच में कर लोगे? तो फिर बताओ, अभी लिखवाते हैं, ठीक है? आपने ये तो देखा, यही दीदी बात कर लिखते हैं। चलो बताओ, सबसे पहले अगर अपन देखें दोस्त, हमारे पास पहले गुड़े बात का सब्सटेंस हमारे पास क्या, अगर अपन देखें, हमने बोला गुड़े बात करें सुक्रोज, क्या है बताओ बेटा? बात करें सुक्रोज, शुगर जानते बेटा एक डाइसेकेराइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। याद है दोस्त की नहीं है? मतलब गुड़े बात करें इसको कौन तोड़ेगा? सुक्रोज अल्टीमेटली क्या है? डाइसैकेराइड। मतलब क्या है गुड़े बात करें अल्टीमेटली, अगर अपन बोलना चाहें एक कार्बोहाइड्रेट ही तो है। तो सुक्रोज गुड़े जब टूटता है तो हाइड्रोलाइसिस के द्वारा, मतलब इसको पानी की हेल्प में तोड़ते कि नहीं तोड़ते? पानी की हेल्प से। तो क्या बनता है बेटा बात करें? अल्फा डी गुड़े बात करें प्लस ग्लूकोज। अगर अपन पूरा लिखें तो क्या बनेगा दोस्त? अल्फा डी गुलू बात करें प्लस ग्लूकोज। अगर याद आ रहा है, बना था दोस्त कि नहीं बना था? ग्लूकोज। और साथ में गुड़े बात करें क्या बनेगा? एंड। एंड गुड़े बात करें बनेगा दूसरा हमारे पास क्या? बीटा डी बेटा बात करें माइनस, हाँ कि ना? बीटा डी माइनस क्या? फ्रक्टोज। अगर याद आ रहा है क्या बनेगा? फ्रक्टोज। पर इस प्रोसेस को गुड़े बात करें कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? तो इस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाला एंजाइम गुड़े बात करें आपका क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे कैटालाइज का तरह काम कौन करेगा? तो यहाँ पे करेगा बोलू बात करें, या तो इसको बेटा बोलते अपन सुक्रेज, या गुड़े बोल सकते क्या? इनवर्टेज। क्या बोल सकते दोस्त? इनवर्टेज, या बोल सकते क्या बेटा इसी को दूसरा नाम क्या है? सुक्रेज। समझ पा रहे हैं? अब इसको जरा दीदी बात कर अपन देखें, हमारे पास सुक्रेज नाम क्यों दिया? यहां से कुछ क्लियर हुआ कि सबस्ट्रेट के नाम के पीछे आपको क्या लगाना है? एज लगाना है। मतलब एंजाइम का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे आप? एंजाइम का नोमेनक्लेचर सबस्ट्रेट के नाम के पीछे, सुक्रोज के नाम के पीछे आपने क्या जोड़ दिया बेटू? बात करें एज जोड़ दिया। इस तरीके से एंजाइम का क्या हो गया? नोमेनक्लेचर। सोच पा रहे? आप इस तरीके से ये भी देख रही हो गुड़िया बात करें कि सबस्ट्रेट के नाम के पीछे अगर मैं एज जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा बेटा? बात करें एंजाइम का नाम आ जाएगा। मतलब एंजाइम को नोमेनक्लेचर कर पा रहे हो। दूसरा आप बोलो कि इनवर्टेस नाम क्यों दिया? मैंने आपको गुड़िया बात करें पढ़ाया था कि नॉर्मली हमारी गुड़िया बात करें जो सुक्रोज होती है वो डेक्स्ट्रोरेटरी होती है, लेकिन बेटा बात करें जब इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, जब बेटा बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटती है, तो गुड़िया बात करें हमारे पास जो फ्रक्टोज कैसा होता है? लिबोरोटेटरी। तो बेटा बात करें नॉर्मली सॉल्यूशन कितना हो जाता है? कैसा हो जाता है? लिबोरोटेटरी। अगर डेक्स्ट्रोज, अगर अपन बोले कि हमारे पास नॉर्मल सुक्रोज है तो वो डेक्स्ट्रोरेटरी है, लेकिन जब बेटा सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज और गोलू बात करें किसमें? फ्रक्टोज में टूटता है, तो बेटे बात करें जो हमारा नेट सॉल्यूशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है? लिबोरोटेटरी। याद आ रहा है? कितने डिग्री से था? 39.9 से। बताओ गुड़िया बात करें ग्लूकोज कितना क्या कर रहा था? प्लस का कितना था? 52.5 की 4? कोई 4 कह रहा है, कोई 5 कह रहा है। तुम्हें याद नहीं है? अभी कल परसों की बात है। क्या कह रहे हो? 52.4 दीदी बात करें, और अपन बात करें बेटा फ्रक्टोज की 5 है। देखो, उठाओ, खोलो, अभी क्या भी देखो कितना है, पता चला? कितना है? 4 4 4 चिल्ला रहे थे, है 4 है। तो वीडियो बात करें अपन ने क्या देखा? ग्लूकोज कैसा है गुड़िया बात करें? डेक्स्ट्रोरेटरी। मतलब गुड़िया बात करें जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको गुड़िया बात करें कितने डिग्री से बेटा बात करें? डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉक बाई डायरेक्शन रोटेट कर देता है 52.5 डिग्री से। और अपन ने गुड़िया बोला था हमारे पास जो फ्रक्टोज है वो कैसा होता है? लिबोरोटेटरी। लिबोरोटेटरी का मतलब क्या बेटा बात करें? ये प्लेन पोलराइज लाइट को गुड़िया बात करें कितने डिग्री से गुड़िया रोटेट कर देता है एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में?
90 कितना, ये याद है दीदी, उसमें 5 था इसमें 4 है, तो कितना आ जाएगा बेटा बात करें 92.4। पर गुड़े अगर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को प्लस मानते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं, तो गुड़े बात करें नेट कितना आ जाएगा बेटा माइनस का आएगा, और कितना है गुड़े बात का हमारे पास 39.9 आएगा कि नहीं आएगा, वो भी कैसा आएगा बेटा बात करें लिबोरेटरी। इसलिए अपन ने बोला था कि सुक्रोज गोलू बात करें कैसा होता है डेक्स्ट्रोरेटरी, लेकिन जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस मतलब पानी की हेल्प से गुड़े अपन तोड़ देते हैं, और उस समय बेटा बात करें कैटलिस्ट की तरह काम कौन करता है, इन्वर्टेज या गुड़े सुक्रेज एंजाइम, तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और बेटा बात करें यहाँ पे नेट जो गुड़े इन दोनों का अपन रोटेशन देखें प्लेन पोलराइज लाइट के लिए, तो बेटा बात करें ग्लूकोज लाइट को घुमाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और बेटा बात करें फ्रक्टोज घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज में, पर बेटा नेट वैल्यू किसकी आती है, माइनस की आती है। तो अपन क्या बोलते हैं, हमारा सॉल्यूशन का जो नेचर है वो डेक्स्ट्रो से कैसा हो जाता है, लिबोरेटरी। मतलब बेटा बात करें शुगर का प्रॉपर्टी चेंज होगी, जो हमारी सुक्रोज बेटा बात करें डेक्स्ट्रोरेटरी हुआ करती थी, अब उसका बेटा नेट सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिबोरेटरी। इससे उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेज। क्या बोलते हैं गुड़िया, देखो प्रोसेस देखो, नाम की बेटा एज तो जोड़ा आपने गुड़िया, एज क्या जोड़ा, नाम के पीछे जोड़ा, लेकिन अपन ने क्या बोला इन्वर्ट। इन्वर्ट का मतलब क्या है, उसकी प्रकृति क्या होगी बेटा बात करें, चेंज हो गई। जो कभी डेक्स्ट्रो हुआ करती थी उसकी बेटू बात कर लाइट के लिए जो एक्शन है वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। इसलिए गुड़े बात का अपने नाम क्या दिया, इन्वर्टेज। क्या नाम दिया, इन्वर्टेज। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, तो कोई भी काम गुड़े बात कर आपको ऐसे ही नहीं लिख लेना है, ठीक है, सोचना है इसको इन्वर्टेज नाम क्यों दिया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है बेटा बात कर, उल्टा। सोच पा रहे, उल्टी बेटू बात करे हो जाना, मतलब इसका नेचर अपोजिट हो जाना। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरे गुड़े बात कर अपन उठाया, हमारे पास क्या है, अगर अपन देखें स्टार्च, क्या है दोस्त, स्टार्च। स्टार्च गुड़े बात कर रहे हैं, सबसे पहले जब स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करोगे मतलब पानी की हेल्प से तोड़ोगे, तो सबसे पहले क्या बनेगा बेटू बात करें, माल्टोस। क्या बनेगा दोस्त, माल्टोस। क्या बनेगा गुड़े बात करें, माल्टोस। स्टार्च को बेटे बात करें कौन सा एंजाइम गुड़े बात करें तोड़ता है, तो एंजाइम गुड़े बात करें डायस्टेज। कौन सा बता बेटे बात करें, डायस्टेज। कौन सा एंजाइम की बात करें, डायस्टेज एंजाइम है। सोच पा रहे हो कौन सा एंजाइम की बात करें, डायस्टेज एंजाइम है। और ये जो बात अपन एंजाइम की यहां कर रहे हैं ना, ये एंजाइम गुड़े बात कर रहे हैं ऐसे फालतू नहीं है, ये आपकी सरफेस केमिस्ट्री की प्रोसेस है। ये वहां से उनको उठाया, यहाँ बेटा एंजाइम पढ़ रहे, तो अपन 3-4 टॉपिक को एक साथ उठा करके यहाँ पे निपटा रहे। नहीं समझिए आप, इसमें आपका बायो भी हो रहा है, केमिस्ट्री का भी हो रहा है, और गुड़े बात करें दूसरे केमिस्ट्री का भी हो रहा है। सोच पा रहे, तो अपन जरा इस पे आ जाती गुड़े बात के, हमारे पास केमिस्ट्री में कई जगह दे रखा है इसके बारे में। तो एंजाइम गुड़े बात का डायस्टेज, इसको बेटा माल्टोस में तोड़ेगा। माल्टोस क्या होता है गुड़े बात करें, डाइसैकेराइड। और बेटा स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड। आपने देखा था ग्लूकोज का, समझ पा रहे कौन से ग्लूकोज का, अल्फा डी की बीटा डी। स्टार्च तो गुड़े बात कर, आपने देखा था दो चीजें थी इसमें, एक तो बेटा बात करें क्या, एमाइलोस, और दीदी बात एमाइलोपेक्टिन, याद है, एक तो क्या था, और एमाइलोस पेक्टिन। सोच पा रहे, एमाइलोस एमाइलोपेक्टिन था कि नहीं था, मतलब गुड़े बात कर 2 यूनिट से बना था बेटा बात कर, बाकी तो सब आपको उस समय बता ही दिया था। तो अगर कोई आपसे पूछे गुड़े बात करे हमारे पास, ठीक है, स्टार्च का फॉर्मूला क्या बताया था उस समय बेटा, स्टार्च का फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, क्या था, कार्बोहाइड्रेट का क्या था, CxH2O का होल बाय, याद है। स्टार्च का क्या था, C6H10O5, याद है, उसका होल एन बोला था, क्या बोला था, C6H10O5, और बेटा बात कर होल एन, और बोला था यहाँ पे बाटर लगा दो। कभी भी गोलू अगर याद ना रहे ना बेटा बात कर देख लेना कि इसमें ऐसा फॉर्मूला है गुड़िया जिसमें बाटर जुड़ते ही ग्लूकोज बन जाएगा। तो बताओ बेटा बात कर, बाटर मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे तभी ग्लूकोज बनेगा, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ कम है, और ये गोलू बात के इसमें ऑक्सीजन आ रहा मतलब ऑक्सीजन यहाँ कम है, और पूरा ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख दिया करो। सोच पा रहे, तो ये कभी भूलेगा नहीं, याद रहेगा नहीं रहेगा। अगर मैं गुड़े बात करें ऐसा फॉर्मूला लिख दूं C5H10O5, तो ये किसका है, याद आ रहा है, ये राइबोस शुगर का है, किसका है, याद आए कुछ कि नहीं आया बेटा बात करें, नहीं आएगा, इनको याद रखो इस तरीके से। तो बेटा बात करें आपका क्या बन जाएगा, माल्टोस बन जाएगा। अब गुड़िया बात करें माल्टोस अगर बना लिया तो माल्टोस भी तो टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा बेटू। तो अगर आप माल्टोस को तोड़ते हो, किसको तोड़ते हो गुड़िया बात करें, माल्टोस को। माल्टोस एक डाइसैकेराइड जैसे गुड़िया सुक्रोज है, हाँ कि ना। तो माल्टोस को बेटा बात करें कौन तोड़ेगा, माल्टोस को तोड़ेगा बेटू बात करें माल्टेज एंजाइम। कौन सा बेटू बात करें, माल्टेज, माल्टेज एंजाइम। सोच पा रहे दोस्त, तो माल्टेज एंजाइम गुड़े बात के तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज अगर याद आ रहा है 2 मोल ग्लूकोज बने थे कि नहीं बने थे, कौन सा ग्लूकोज बना था, अल्फा की बीटा, बेटा बात करें अल्फा डी। अल्फा डी याद आ रहा है कि बीटा डी बने थे, बहुत अच्छे दोस्त, अल्फा डी ग्लूकोज बने थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गोलू हमारे पास, अच्छा ये क्वेश्चन आता है बेटा कि बताओ माल्टेज एंजाइम मिलेगा कहां से, गोलू बात करें ईस्ट से। किससे मिलेगा दोस्त, ईस्ट से मिलेगा। फिर आप बोलो डायस्टेज किससे मिलेगा बेटा बात करें, माल्ट से। किससे मिलेगा गोलू बात करें, माल्ट से, समझ पा रहे, माल्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है बेटा बात करें, अब माल्ट गोलू क्या होता है,
जो गोलू बात कर रिजर्व फूड होता है ना बेटा, जिसको अपन स्टार्च जैसा बोला था, तो माल्ट कहलाता है। अपन बोलते हैं हम सड़ा देते गोलू बात कर, तो उससे अपन बियर ब्रांडी बनाते हैं, सोच पा रहे हो, वो माल्ट कहलाता है। ठीक है, अगर अपन देखें यहाँ पे वीडियो बात करें, ठीक है, ग्लूकोज हो गया। अब ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज की बात करें हमारे पास, तो ग्लूकोज को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? ग्लूकोज के लिए बेटा बात करें, इसके ऊपर एंजाइम जो काम करता है, इसको अपन नाम देते हुए बात करें, क्या बताओ? जाइमेज। बहुत अच्छे दोस्त, जाइमेज। अब जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को किसमें बदलता है बेटू? बात करें एथिल अल्कोहल, और गुड़े बात करें किसमें? CO2 में। एथिल अल्कोहल को मैं फॉर्मूला लिख दूं, क्या समझ जाओगे? C2H5OH। आपको पता है दीदी बात कर, पीने वाली बियर है ये, पीने वाली मतलब गुड़े बात करें कोई भी हमारे पास बियर, वाइन, ब्रांडी, विस्की हो, उन सब में गुड़े बात करें कौन सा अल्कोहल होता है? एथिल अल्कोहल होता है। अल्कोहल होता है कि उनके अंदर एल्डिहाइड होता है? एल्कोहल होता है कि एसिड होता है? एल्कोहल होता है। एसिड थोड़ा कोई पिएगा, गुड़े बात करें तो एथिल अल्कोहल, और साथ में क्या निकलता है बेटा बात करें? CO2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई आपसे पूछे बता बेटू बात करिए जाइमिस कहां से मिलता है, अभी आपने देखा ये भी ईस्ट से मिला था। अरे जाइमिस तो अभी देखा ना, सबसे पहले खोजा गया था बेटा। ये भी गोलू किससे मिलता है बेटा बात करें? इट इज ऑब्टेन्ड बेटा बात करें फ्रॉम ईस्ट। ईस्ट से ही गुड़े बात करें इसको निकाला अपन ने। ठीक है, अब आता गोलू बात करें क्या बेटा हमारे पास? यूरिया। अगर यूरिया की बात करें, यूरिया ग्लूकोज माल्टोज का फॉर्मूला तो आता है, जो सुक्रोज का बेटा बात करें वही गोलू किसका होता है? माल्टोज का। और ग्लूकोज का तो सबको आता है, C6H12O6। अब आता है यूरिया। आता तो उसकी नहीं आता है, मतलब सब कुछ आपको बेटा आना चाहिए। यूरिया की बात करें तो यूरिया को अपन गोलू किसमें तोड़ते हैं अगर आपको याद है? अमोनिया और बेटा बात करें CO2 में, अगर याद आ रहा है। ठीक है, 2 CO2 बेटा 1 अमोनिया बनता है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना है कि यूरिया किसमें टूटेगा। क्वेश्चन आता है बेटा बात करिए कि बताओ बेटा बात करें इस प्रोसेस को कैटालाइज कौन करता है? तो यूरियज एंजाइम। कौन सा एंजाइम गुड़े बात करें? यूरियज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? और यूरियज को बेटा अपन कहां से लाते हैं? कहां से लाते बेटा बात करें? सोयाबीन से। कहां से लाते बेटा बात करें? कहां से लाते गोलू इसको? सोयाबीन से गोलू बात कर लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा बात करें, तो ये एंजाइम आपको याद रखना है, ये इतने एंजाइम दे रखे। हाँ, आपसे कोई पूछे बताओ यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है गोलू बात करें, तो बेटा बात करें NH2CO NH2। याद है ना दोस्त? इस तरीके से गुड़िया बात कर हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला होता है। हाँ, अगर आप गुड़िया बात कर इतना आपने लिख लिया, तो बेटू बात कर आप इतना और याद रख लो। ठीक है, बताओ गुड़िया बात के मिल्क को, ये एंजाइम की बात नहीं है। ठीक है बेटू बात, यहाँ पे बैक्टीरिया काम करता है। मिल्क को गुड़िया बताओ कर्ड में कौन बदलता है बेटू? मिल्क को कर्ड का मतलब क्या है? दूध को गुड़िया बात करें कड़ी में कि दही में? कर्ड का मतलब कोई समझ आना कि दूध को कड़ी में, समझ पा रहे हो? डायरेक्ट गुड़िया बात कर दूध से कड़ी नहीं बनती है, कर्ड मतलब दही। तो इसको कौन बदलेगा पता बेटू बात करें? LAB, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। कौन सा बेटू बात करें? लैक्टोबैसिलाई। समझ पा रहे? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोल देना। तो लैक्टोबैसिलाई बेटा बात क्या बोलूं सीधा गुड़िया बात करके क्या आएगा? LAB। क्या जाएगा? LAB, लैब बैक्टीरिया। हाँ कि ना? याद रहेंगे नहीं रहेंगे? सच में याद कर लोगे? और बेटू बात करें बाकी तो आपको सब कुछ आते ही है। जैसे मैं आपसे बोलूं बताओ बेटा बात करें, और कोई लिखवाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अपन बायो में पहले बात कर चुके। कोई आपसे बोले बताओ बेटा बात करें प्रोटीन के ऊपर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो आप आराम से बता दोगे। और पहली बात बूढ़े बात करें, प्रोटीन किसमें टूटता है बेटा बात करें? अल्फा अमीनो एसिड में आता है ना दोस्त, अल्फा एमिनो एसिड में। और बूढ़े बात के इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम करता है? अगर अपन देखें तो डेफिनेटली बेटू बात करें, एक तो करता है सबसे पहले पेप्सिन, करता है कि नहीं करता दोस्त? और दूसरा करता है बात करें कौन सा? ट्रिप्सिन। अरे करता है कि नहीं करता है? पेप्सिन और ट्रिप्सिन। अब आप बोलो कि कोई आपसे पूछे बताओ पेप्सिन कहां से निकलता है बेटा बात करें? फ्रॉम स्टोमक। अरे हाँ कि ना? स्टोमक की कौन सी बताओ गुड़े बात कर सेल से निकलता है? ये भी अपन को पता है। पेप्सिन किससे निकलता है? चीफ सेल से। हाँ कि ना? याद है ना गुड़े? उसी को तो अपन जाइमोजन बोलते हैं। ठीक है, पेप्टिक बोलो, गुड़े बात करें चीफ बोलो, जाइमोजन बोलो, तीनों एक ही तो नाम है। क्योंकि बेटू बात कर दूसरी है पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, उससे HCl और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से बेटा बात के हमारे पास ये आ जाएगा। अब ट्रिप्सिन की बात करें, बताओ ट्रिप्सिन कहां से निकलता है गुड़े बात करें? तो डेफिनेटली बेटा बात करें पेंक्रियास से निकलता है। अरे निकलता है कि निकलता है? तो इस तरीके से गुड़े बात करें हमारे पास पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा। अगर यही कोई आपसे पूछे गुड़े बताओ हमारे पास बेटा, ठीक है ना, रेनिन बेटा केवल बच्चों में निकलता है गुरु, इन्फेंट के अंदर। रेन किसके अंदर निकलता है? इन्फेंट में। याद है अपन छोटे से बेबी को दीदी दही की फैक्ट्री बना लिया था। हाँ कि ना? अपने घर पे कोई आया था, अपन ने पिलाया था उसको? नहीं पिलाया था। अगर यही बात करें गुड़िया हमारे पास क्या है बेटा बात करें? फैट है। क्या है गोलू बात करें? फैट। तो बताओ बेटा बात करें फैट को किसको गोलू बात करें? फैट को अपन किस में तोड़ते बेटा बात करें? बहुत अच्छे दोस्त, फैटी गुड़िया बात करें एसिड। हाँ कि ना? एंड गुड़िया बात करें क्या? ग्लिसरॉल। क्या बेटा बात करें? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला तो अपन को बहुत अच्छे से आता है।
क्या होता है बताओ बेटू, बात करें प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, बहुत अच्छे, CH और अगेन क्या था बेटा, बात करें CH2, क्या आया था दोस्त यहाँ पे OH, क्या था बेटू, बात करें OH, और क्या आया था OH, याद है। और कोई पूछे बताओ फैटी एसिड क्या होते बेटा, बात करें लॉन्ग चेन बेटा, बात करें हाइड्रोकार्बन होते हैं, सोच पा रहे हो, लॉन्ग चेन हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन एसिड होते हैं, याद है बेटा, बात करें स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, सोच पा रहे ये वाले, तो ये गुड़े फैट है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को अगर मुझे तोड़ना है तो वहां कौन इसके ऊपर काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को अपन बदलेंगे ग्लूकोज में, और गुड़े इसके ऊपर काम करेगा सलाइवरी एमाइलेज, या दीदी बात करें टाइलिन, तो इसके ऊपर कौन सा एंजाइम काम कर रहा था, लाइपेज, और लाइपेज भी अगेन गुड़े बात करें कहां से निकला था बेटा, ये जो लाइपेज एंजाइम गुड़े बात करें, समझ पा रहे ये कहां से निकलता है, ये दीदी बात करें अगेन पेंक्रियास से निकला था, कहां से। और आपको गुड़े बात कर पता होगा कि हमारे बायो में गुड़े बात कर बोलते ना कि अगर मुझे बेटा बात करें कोलेस्ट्रॉल या फैट के गुड़े बात ग्रीस के अपने कपड़ों से दाग हटाने पड़ते, तो आप क्या यूज करते, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में गुड़े बात करें कौन सा एंजाइम होता है बेटा, बात करें लाइपेज, जो गुड़े बात करें दाग के ग्रीस के धब्बों को धो देता है, समझ पा रहे दोस्त। तो डिटर्जेंट की जो पावर गुड़े बात करें वो किसकी वजह से होती है, लाइपेज की वजह से होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं है समझ में, अरे आया कि नहीं आया, ठीक है। दीदी अगर मैं पूछूं यही बात कि बताओ जो मार्केट वाली जो मतलब जूस की बोतल आती है, समझ पा रहे, उनका जूस इतना साफ होता है, वहां पे गोलू बात करें कौन से एंजाइम होते हैं, पेक्टिनेज और प्रोटीएजेस, समझ पा रहे। लेकिन अगर गुरु बात करें डिटर्जेंट की बात करें तो उसमें कौन सा होता है, लाइपेजेस, सोच पा रहे, करो नोट बेटा फटाफट, हो गया नोट, हम बात कर रहे थे, ठीक है। अभी जरा देखो गुड़िया बात करें हमारे पास, आपने बोला कि जो एंजाइम होते हैं वो केमिकल जो है बायोकैटलिस्ट, दीदी बात बायोकैटलिस्ट तरह काम करते हैं, मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कम कर देते हैं कि बढ़ा देते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को कम कर देते हैं कि बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं बेटा, बात करें एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब क्वेश्चन दीदी ये आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सक्रिय ऊर्जा जो होती है बेटा वो क्या होती है, पता है ना आपको, बोलो बात करें। सबसे पहले अपन देखें बेटा बात करें, जब भी जैसे अपने वीडियो बात कितने सारे अभी रिएक्शंस देखे, ग्लूकोज का दीदी बात करें एल्कोहल में बदलना, सुक्रोज का दीदी बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना, माल्टोज का गुड़िया ग्लूकोज में बदलना, स्टार्च का गुड़िया बात करें माल्टोज में बदलना, यूरिया का अमोनिया CO2 में बदलना, मतलब सबस्ट्रेट दीदी किस में बदल रहा है, रिएक्ट प्रोडक्ट में बदल रहा है, या रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में बदल रहा है। मतलब यहां से अगर अपन देखें गुड़िया बात करें हमारे पास, जब भी आप बेटा बात करें क्या बनाओ इसका ग्राफ, तो जो आपकी बुक्स में दे रखा है ग्राफ, दे रखा नहीं दे रखा है, दे रखा है गुड़िया बात करें एक्टिवेशन एनर्जी का और कंसंट्रेशन का, दे रखा है। इस तरीके से गुड़िया बात करें दो एक्सेस पर उसने ग्राफ प्लॉट किया है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये क्या है गुड़िया बात करें x एक्सिस। सोच पा रहे y एक्सिस पर गुड़िया बात करें क्या ले रखा बेटा उसने हमारे पास, अपन दीदी बात करें अगर वहां लिया था कहां पे केमिस्ट्री में, तो यहाँ लिखा था अपने कंसंट्रेशन, याद है दोस्त। और यहाँ पे गुड़िया बात करें जब इसने एंजाइम लेवल पे बात कर रहा है तो यहाँ लिखा बेटा उसने एनर्जी, क्या लिखा है गुड़िया बात करें, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी दोस्त। अब गुड़िया बात करें आपको पता है अगर आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन आपको पता हो, गुड़िया बात में जो कंसंट्रेशन है मतलब रिएक्टेंट की वो मास ही तो है, और जो बेटा मास है वो क्या है गुड़िया बात का अल्टीमेटली एनर्जी तो है, सोच पा रहे। दूसरी कंडीशन बेटा बात यहाँ पे अपन गुड़िया बात करें क्या लेंगे बेटा बात करें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्या लेंगे दोस्त, मतलब कितने परसेंट बेटा बात करें रिएक्शन क्या हुई है, कंप्लीट हुई है, या कितने परसेंट बेटा बात करें रिएक्शन किसमें बदला है, प्रोडक्ट में बदला है। तो y एक्सिस पर अपन ने क्या लिया बेटा बात करें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन गुड़िया बात करें, सोच पा रहे। और y एक्सिस पर अपन गुड़िया बात करें क्या लेंगे बेटा बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, क्या लेंगे दोस्त, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत अच्छे, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अपने वीडियो बोला कि सर देखो हमारे पास मतलब एक रिएक्टेंट और रिएक्टेंट किसमें बदल रहा है बेटा बात करें, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट बोलो वीडियो बात करें ये उसी को हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट, क्या बोल सकते हैं दोस्त, याद है गुड़िया सबस्ट्रेट और रिएजेंट को अपन एक साथ रिएक्टेंट बोला था, अगर याद आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद आ रहा है। और ये किसमें बदल रहा है बेटू बात करें, प्रोडक्ट में, किसमें बदल रहा है दोस्त, प्रोडक्ट में बदल रहा है। तो मतलब कितना रिएक्टेंट किसमें बदला है गुड़िया बात करें, प्रोडक्ट में बदला है, ये आपको याद रखना है। सोच पा रहे, माना आपकी गुड़िया बात करें स्टार्ट, जब भी आप कभी भी गुड़िया ग्राफ देखो हमेशा ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है जीरो, मतलब अगर बेटू बात करें हमारे पास अपन ने बोला कि जो रिएक्टेंट की या गुड़िया बात करें सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो है, या उस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जीरो मतलब मास जीरो है, मास जीरो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो गुड़िया बात को समय हमारे पास जो रिएक्शन होगी गुड़िया बात करें, जब अपन ने सोचा कि सबस्ट्रेट ही नहीं है रिएक्टेंट ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में गुड़िया बात करें कैसे कोई एंजाइम बदल देगा, एंजाइम तो काम करेगा रिएक्टेंट पर, जब रिएक्टेंट ही नहीं है तो गुड़िया बताओ क्या रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसका मतलब रिएक्टेंट जीरो तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जीरो। गुड़िया बात करें माने गुड़िया बात करें कुछ रिएक्टेंट है, अब अपन ने क्या देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखनी है, इसी को दीदी अपन ने क्या बोला था, कंसंट्रेशन ही बोल दो आप, अगर केमिस्ट्री के टर्म में बोले तो क्या बोलेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट। सोच पा रहे दोस्त की नहीं आ रहा,
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलो, या दीदी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बोल दो। तो जब बेटू कंसंट्रेशन या पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो गुड़े बात कर रिएक्शन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। माना अपन ने क्या बोले गुड़े बात करें, इतनी कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को कहां से मेजर करोगे, जीरो से। सोच पा रहे, हमने बोला बेटू बात कर ये थी, ये इतनी कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। किसकी कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की। या फिर आप ऐसा सोचो गुड़े बात कर रिएक्टेंट के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, और रिएक्टेंट किसमें बदलना है गुड़े बात कर, प्रोडक्ट में बदलना है। सोच पा रहे, तो इसका गुड़े बात कर ये ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको दोस्त, ये वाला गुड़े बात का ग्राफ, ये वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ किसका बताओ बेटू बात करें, इस हमारे पास रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट के पास कितनी एनर्जी थी गुड़े बताओ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी। सोच पा रहे हो, इतनी एनर्जी इसके पास पहले से ही थी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बेटू बात करें, और जब ये प्रोडक्ट में बदला गुड़े बात करें, किसमें बदला बताओ बेटू बात करें, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में। और ये किसकी एनर्जी थी दोस्त बताओ मुझे, ये एनर्जी थी गुड़े बात करें रिएक्टेंट की। तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी थी या सबस्ट्रेट की एनर्जी थी गुड़े बात कर, जब वो प्रोडक्ट में बदला तो इतनी एनर्जी रहेगी। बताओ बेटू बात करें, अल्टीमेटली जब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में बदला तो उसने एनर्जी खोई है कि एनर्जी पाई है। सोच पा रहे हो, एनर्जी को कहां से मेजर करेंगे बताओ बेटू बात कर अपन, ओरिजिन से। ओरिजिन कौन है गुड़े बात कर, ये वाला पॉइंट जीरो। सोच पा रहे, मतलब ऊपर चलने पर एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। सोच पा रहे, हमारा गुड़े बात किस तरीके से अपन बोलते हैं, ये क्या है, 0 कैलोरी। ये बेटू बात कर बोल सकते हैं 10 कैलोरी, या जूल में बोल रहे हैं तो 0 जूल गुड़े बात कर। हमारे पास बोल दिया आपने 10 जूल गुड़े बात करे, कितना आएगा 20 जूल, कितना आगे बेटा बात करे 30 जूल, कितना गोलू बात करे 40 जूल। सोच पा रहे, कितना बेटा बात करिए गोलू, ऊपर चलने पर 50 जूल, कितना दोस्त हमारे पास ये 60 जूल, कितना गोलू बात करिए 70 जूल, कितना गुड़े बात करिए 80 जूल, कितना बेटा बात करिए 90 जूल। और ये गुड़े बात का अपन ने क्या बोल दिया बेटा बात कितनी, 100 जूल। सोच पा रहे दोस्त, कुछ इतनी जूल एनर्जी टोटल। बेटा मैं अगर पूछूं गुड़े बात करें कि एक गुड़े बात करें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलना है, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलना है, तो उसको गुड़े बात करें टोटल कितनी एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी गुरु बात को उसको इतनी चाहिए। सोच पा रहे दोस्त, कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी 100 जूल। यहां ये गुरु बात का टॉप मोस्ट पॉइंट है। मतलब जैसे गुड़िया अपन ने वहां पे याद है आपने क्या बात की थी, अगर एक गुड़िया बात करें बच्चे को क्या करना है, पीएमटी में दीदी पास होना है। किसमें पास होना है दोस्त, पीएमटी में पास होना है। सोच पा रहे गोलू बात करें, क्या करना है, आप तैयारी क्या कर रहे हो, पीएमटी कर रहे हो ना, तो पीएमटी में गुड़िया बात करें पास होना है, ठीक है। तो कम से कम कितने नंबर चाहिए आपको, अगर गुड़िया बात की जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, तो कम से कम गोलू बात कर रहे 550 तो चाहिए, 550 तो दीदी बात किया उसके ऊपर तो चाहिए। माना गुड़िया बात करें वो आपका 100% है। सोच पा रहे 550 तो चाहिए। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। अब बताओ गोलू बात का इसमें से कितने बच्चों की 550 आते हैं, 720 में से कितने बच्चों के आते हैं 550, जितने सिलेक्ट होते हैं। सोच पे जनरल कैटेगरी से, क्योंकि 550 जिनके आएंगे भैया वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं समझे आप, तो मतलब जिनके 550 से कम आएंगे गुड़िया बात करें वो क्या होंगे, वो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब इतने तो गुड़िया चाहिए। लेकिन अपन ने क्या देखा, एक बच्चे ने पेपर दिया गुड़िया बात कर, बताए वो कितने 320 नंबर लेके आ गया। कितने नंबर लेके आ गया, 320। दीदी बात कर चाहिए कितने 550। क्या बताओ इसको सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सोच पा रहे, तो और क्या चाहिए गुड़िया बात करें, और कितने चाहिए बताओ, और इतने चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे गुड़िया बात करें किसी को बेटा बात करें पता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए कम से कम बेटा 100 जूल की एनर्जी चाहिए, लेकिन उसके पास है कितनी बेटा 40 जूल। तो क्या गुड़िया बात को प्रोडक्ट में बदल पाएगा, नहीं बदलेगा। सोच पा रहे, नहीं समझ में आया आपको। तो अल्टीमेटली गुड़िया बात करें, जैसे आप ये सोचो आप यहां पर हो और आप गुड़िया बात करें आपको यहां पहुंचना है, लेकिन रास्ता यही है। आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा गोलू, ये रास्ता है। इस रास्ते पे गोलू बात करें जाने के लिए बेटा बात करें आपकी बॉडी में 100 जूल की एनर्जी होनी चाहिए, जबकि आपके पास अभी है कितनी गोलू बात करें 40 जूल। तो बेटा बात करें 40 जूल में क्या आप यहां पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे। समझ पा रहे, और आपको एक्स्ट्रा कितनी चाहिए बेटा बात करें 60 जूल, और चाहिए नहीं चाहिए। तो ये गुड़िया बात करें पता है जो 60 जूल और आपको एक्स्ट्रा और चाहिए, यहां से यहां तक की, कहां से कहां तक की दोस्त, यहां से यहां तक की गोलू। इस बेटा बात करें एक्स्ट्रा एनर्जी को अपन गुड़िया बोलते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं गोलू, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बेटा बात करें एक्स्ट्रा मिनिमम एसेंशियल वो एनर्जी है जिसको बेटा बात करें हमारे पास रिएक्टेंट ले करके किस में बदल जाएगा, प्रोडक्ट में। मतलब अल्टीमेटली गुड़िया आप ये सोचो कि एनर्जी तो यहीं से मेजर करेंगे। सोच पा रहे, यहां से गुड़िया बात करें आप मेजर करोगे एनर्जी, क्योंकि हम जीरो लेवल से मेजर करते हैं। तो जब जीरो से गुड़िया बात करें आपके पास 100 जूल की एनर्जी होगी, तभी गुड़िया बात करें आप इतना बड़ा पहाड़ चढ़ पाओगे। सोच पा रहे, और यहां पहुंच पाओगे। पर आपने गुड़िया बोला कि हमारे पास 40 जूल की एनर्जी तो है, मतलब इतना सारा पहाड़ तुम गोलू बात कर पहली पहाड़ पे खड़े हैं। सोच पा रहे आप जीरो पे नहीं हो बेटा, कुछ तो आप चढ़ गए। अब आप दीदी बात करें आगे कैसे चढ़े हम, समझ पा रहे, आगे को जितना पहाड़ चढ़ना उसके लिए आपको चाहिए 60 जूल की एनर्जी, और उसके पास आपके पास है नहीं, तो अपन दीदी बात करें आगे जा नहीं सकते। अब कोई ऐसा करे कुछ, समझ पा रहे कि इस एनर्जी लेवल को कम कर दे,
समझ पा रहे? अपन गुड़े बात करें एक पहाड़ पे जा रहे थे, ठीक है, हमें लगता था गुड़े बात करें कि हमारी मंजिल इस पहाड़ के उस तरफ है, ठीक है, और इस पहाड़ को गोलू बात को उस तरफ जाना तो आपको 100 जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारे पास थी कितनी 40, तो हम गोलू बात कर 40 तो पहले ही चढ़ चुके थे, मतलब हम गुड़े बात कैसे नहीं कि एकदम जीरो पे खड़े हैं, कुछ पहाड़ पे तो ऊंचाई चढ़ ही चुके थे, पर हमारे पास 60 और चाहिए, 60 गुड़े बात कर है नहीं, तो अब क्या करें? अब गुड़िया बात क्या पता है, उसी दीदी बात कर पता है, जंगल में आसपास कोई इंसान था, बकरी चरा रहा था, क्या चरा रहा था? बकरी। समझ पा? उसने देखा बेचारा इंसान ये परेशान है, उसने बोला तुम ये सीधा पहाड़ मत जाओ, समझ पा रहे? इधर से शॉर्टकट भी है, कहां से? समझ पा रहे? इधर से जाना, उन पत्तों को हटाना, समझ पा रहे? वहां से फिर भाई पत्थर मिलेगा, पत्थर को हटा दे, उसके अंदर से गुफा है, सोच पा रहे? पहाड़ तो तुम्हें फिर भी चढ़ना पड़ेगा, समझ पा रहे, लेकिन वो ऊंचाई थोड़ी कम है, ये जो तुम्हें सीधा पहाड़ दिख रहा है ना, इस सीधे पहाड़ को मत चढ़ो, सोच पा रहे? बगल से जाओ, बगल से एक रास्ता है, वहां से कुछ पत्ते हैं, उनको वहां हटाना, वहां से कुछ पत्थर उसको हटाना, उस गुफा में से अंदर से चले जाना, सोच पा रहे? तो आपको कम गोलू बात कर, मतलब कम गोलू नहीं बोलेगा वो आपको, समझ रहे हो? तो मैं बोलता हूँ, वो क्यों गोलू बोलेगा? वो बोलेगा कि बेटा बात करो कुछ कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सोच पा रहे? भैया बोलेगा, ठीक है, तो राहगीर, देखो राहगीर बोलेगा, सोच पा रहे? इसका मतलब गुड़िया बात करे पता है वो क्या था आपके लिए? वो था गुड़िया आपके लिए क्या? कैटलिस्ट, जिसने गुड़िया बात क्या पता है कि आपको इतने बड़े पहाड़ चढ़ने से बचा दिया। उसने बोले गुड़िया बात क्या पता, उसने जो पाथ बताया बेटा बात का, वो पाथ ये था। कौन सा पाथ था दोस्त? ये पाथ था। अभी गुरु की बात करें जरा, देखो हमारे पास थी कितनी बेटा? 40 तो पहले से ही थी, पर गुरु अब कितनी चाहिए बेटा बात करें, देख रहा कुछ नियरली, अब गुरु बात करें 70 चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो अल्टीमेटली बेटा बात करें मुझे और कितनी चाहिए? 30 चाहिए। कितनी चाहिए गुरु बात करें? 30। नहीं समझ में आया? आपके पास 40 है, 50 60 गोलू बात करें, और 30 अगर मुझे बेटा बात करें कहीं से मिल जाए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी मिल जाए बेटा बात करें? और बेटा बात करें 30 मिल जाए, तो अल्टीमेटली बताओ गोलू बात का अपना काम हो जाएगा। इसने क्या किया, यदि बात करें इस कैटलिस्ट ने क्या कर दिया? अल्टीमेटली एनर्जी को कम कर दिया, सोच पा रहे? जब सोचो गुड़िया बात करें ये कैटलिस्ट नहीं था, तब आपको कितनी एनर्जी की जरूरत थी बेटा बात करें? टोटल टोटल कितनी की जरूरत थी? 100। सोच पा रहे? ये बेटा बात करें जो गुरु टोटल आपको एनर्जी की जरूरत थी 100, इसको बेटा अपन बोलते हैं गुरु क्या? थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल बेटा रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत थी? 100 की थी, लेकिन गुड़े बात करें आपके पास थी कितनी बेटा बात करें? 40, तो आपको गुरु और एक्स्ट्रा कितनी की जरूरत थी बेटा बात करें? दीदी बात करें 60। सोच पा रहे? पर 60 गुड़े बात कर जूल एनर्जी कभी हमारे पास हो नहीं सकती थी, सोच पा रहे? अपन ने क्या बोले गुड़े बात करें? 100 रुपए तो है ही नहीं भाई, 40 रुपए गुड़े बात करे थे, या 40 गुड़े बात कर हमारे पास जूल एनर्जी थी, वो अपन ने खर्च कर दी। अब जैसे तैसे अपन दम लगाए, सोच पा रहे बेटा बात करें 100 जूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। 100 जूल तो एनर्जी है ही नहीं। गुड़े बात कर माने लुढ़क लुढ़क के, दीदी बात कर सो करके, बीच में रुक रुक करके हम बेटा दम लगा के जाए भी तो कितनी बढ़ा सकते हैं? 10 20, या मुश्किल से गुड़े बात कर कितनी बढ़ा देंगे? 30। तो बताओ गुड़े बात का अल्टीमेटली उसने क्या कर दिया? 30 एनर्जी का रास्ता बता दी, नहीं बता दिया? तो आप गुड़े बात के इतना तो इतना आपने जैसे सोचा, आपने सोच लिया रहने दो, घर वापस लौट जाएंगे, समझ पा रहे? उस तरफ जाना ही नहीं है, समझ पा रहे? ये आप घर से जा रहे थे मामा के यहाँ जाना ही नहीं है, लेकिन अब जब गुड़े बात में उसने ये रास्ता बता दिया, तो अपन ने क्या सोचा? इतना तो अपन निकल ही आए, तो गुड़े बात के इतना और बढ़ जाते, सोच पा रहे? मतलब अल्टीमेटली आपकी जाने के चांस बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? मतलब मोस्ट ऑफ रिएक्टेंट के बेटा बात के प्रोडक्ट में बदलने के चांस गुड़े बात के बढ़ जाते हैं, जब क्या हो जाती है? टोटल एनर्जी कम हो जाती है। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट बेटा बात करें तो ये क्या करता है गुड़िया? टोटल एनर्जी को कम कर देता है। अब जरा देखो बेटू बात करें, टोटल एनर्जी को नहीं बोल रहा है तो इसको बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। गुड़िया बात करें जो आपको कितनी चाहिए थी पहले? 60। कितनी चाहिए थी दोस्त? 60 गुड़िया बात करें जूल चाहिए थी। कितनी जूल चाहिए थी? 60 जूल। ये दीदी एक्टिवेशन एनर्जी थी विदाउट कैटलिस्ट में। लेकिन जब बेटा बात करें कैटलिस्ट आया तो उसने गुड़िया बात की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया? कम कर दिया। 40 आपके पास थी गोलू बात करें, और आपको बेटा एक्स्ट्रा कितनी चाहिए पड़ी गुड़िया बात करें? आपको चाहिए पड़ी 30। अरे इसकी यहां तक जाने के लिए 30 चाहिए पड़ी नहीं चाहिए पड़ी? तो ये गुड़िया बात करें क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी गुड़िया बात कर होगी, लेकिन किसकी प्रेजेंस से बेटा बात करें? इन पॉजिटिव कैटलिस्ट। किसके प्रेजेंस से बेटा बात करें? पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या होता है गोलू बात करें? जो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है? कम कर देता है। 60 की जगह दीदी उसने 30 कर दिया कि नहीं कर दिया? लेकिन अगर यही दीदी बात करे, एक था बेटा बात कर नेगेटिव कैटलिस्ट, समझ पा रहे? एक दीदी इंसान दूसरा था वो बकरी चरा रहा था, आप जैसे तो जाने उसने बोले इसके मजे ले लेते, समझ पा रहे हो? बहुत राजा बाबू बन के एकदम पाउडर लगा के बहुत रूमाल रूमाल ऐसे करके जा रहे, समझ पा रहे हो? अब मेरे गांव में, उसका गांव था, उसके गांव में अपन को जाना था, उसने बोला मेरे गांव में जाएंगे, समझ पा रहे? इतने राजा बाबू बन के इनको मैं निपटा देते, समझ पा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? उसने बोला अपन ने बोला कि बहुत थक गए, बहुत परेशान है, समझ पा रहे? वो मैं मेरे मामा का घर। अच्छा तुम किसके यहाँ जाना चाहते हो? वो दूसरी गाँव का था। अपन ने बोला उनके यहाँ धनीराम के यहाँ जाना है। अच्छा ठीक है। अब वो तो मेरे पड़ोसी है। अच्छा पड़ोसी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल पड़ोसी है। देखो तुम यहाँ से गलत जा रहे हो, समझ पा